तो हम लोग को सरकार इसको माने सामूहिक काम के लिए आम सामूहिक काम का करे, ताकि हम लोग इसका ज़्यादा से ज़्यादा। जमीन से ही इसका रिश्ता रहा है। नमस्कार, मैं राजेश और आप देख रहे हैं न्यूज़ 365। झारखंड में इन दिनों जमीन को लेकर के इतना विवाद फैला हुआ है कि पता नहीं चल रहा है कि कौन किसका जमीन कब कब्जा कर लेगा और कब कब्जा से बेदखल कर देगा। हम आपको बताते चले, कट्ठल मोड़ी थी सिमलिया का 23 एकड़ 50 डिसमिल का मामला प्रकाश में आया है। इसका नेचर जो है वो है गैर मंजूर जमीन में आता है। जो गैर मंजूर जमीन होता है वो सरकार के नियंत्रण में होता है, लेकिन कोई पांडे जी करके हैं, वो एक ट्रस्ट बना करके इस सारे जमीन को अपने कब्जे में करके और अपना प्लॉटिंग करके बेच रहे हैं। वहीं इस मामले को सुलझाने के लिए पूरे गांव के लोग वहां उपस्थित हुए और उस जमीन को बचाने के लिए जन जंगल जमीन का नारा देते हुए कहा कि हमारा जमीन जो है हमारे अगल बगल में है, ये पांडे जी फ्री में दूध पिलाने को वादा करके और यहां बोला कि हम खटाल खोलेंगे जिससे ग्रामीणों को हम रोजगार देंगे, आप 2 पैसा कमाएंगे, अपना जीवन स्तर ऊंचा करेंगे और अच्छा से जीवन व्यतीत करेंगे। लेकिन ये धोखा दे करके यहां कब्जा कर लिया और कब्जा करके आज प्लॉटिंग करके जमीन बेच रहा है। अब यह पता बड़ा सीधा सा ही आरोप लगाते हुए बंधु तिर्की जी ने बताया कि कौन इनका संरक्षण दे रहा है। ये पांडे जी को, जो बड़े बड़े आईएएस यहां जमीन खरीद करके बाउंड्री कर रहे हैं, तो ये गांव वाले आसपास वाले लोग कहां जाएंगे। यह बात बताते हुए उन्होंने कहा कि हमें बड़ी लंबी लड़ाई लड़नी होगी, क्योंकि कहीं न कहीं हम कमजोर पड़ रहे हैं और हमारे ही आदिवासी समाज के लोग एकजुट नहीं है, एकजुटता के साथ हम कोई कदम नहीं उठा पा रहे हैं। इसीलिए दूसरे लोग जो बाहर से आए हुए हैं वे हमारे जमीन और जंगल पर कब्जा कर रहे हैं और हमें बेदखल कर रहे हैं। अब हमारा ये दिन दूर नहीं कि जब हम अगर एक साथ नहीं हुए, एकजुटता नहीं हुए, तो हमें ये दिन दूर नहीं होगा कि हम हमारे जो कैमी जमीन है उससे भी लोग नकली पेपर बना करके हमें जमीन से बेदखल करने का काम करेंगे। तो हम सभी को एकजुट होकर के इस मामले को देखना होगा और लास्ट तक हम 10 आदमी ही अगर हम एकजुट होते हैं तो भी हमें इस जंगल जमीन को बचाना होगा, तभी हमारी अस्तित्व बचेगा। वहीं हम आपको बताते चले कि लगातार जिस तरीके से झारखंड में जमीनों की कब्जा हो रही है और जमीन कब्जा करके बेचने का काम चल रहा है, ये गोरख धंधा। वहीं ग्रामीणों ने बताया कि प्रशासन, रातू थाना के प्रशासन बड़ा बाबू भी हम संलिप्तता नजर आती है कि जब हम लोग अपने जमीन बचाने के लिए वहां पहुंचते हैं तो वो बहुत देर करके आते हैं, ना ही पहुंचते हैं और कभी हम लोग को भगा देते हैं, दुरदुरा देते हैं। लेकिन इस मामले में पहुंच करके यहां पर विपक्षी पार्टी जो ट्रस्ट डीड है वो दिखाते हुए कहे कि ये जमीन बिक्री का है, सरकार कोर्ट जो है, न्यायालय जो है इसे अपने पक्ष में दिया हुआ है, आप लोग हट जाइए अन्यथा हम लोग केस कर देंगे, आप परेशान रहेंगे और आप जेल जाने का भी नौबत आएगी। तो वहीं ग्रामीणों ने बताया कि जिस तरीके से उनका भाषा था वो लगता है कि उन विपक्ष से जो ट्रस्ट बना है पांडे जी, उनसे किसी न किसी रूप में संलिप्तता नजर आ रही है और वो गोल मटोल जवाब दे रही है, क्योंकि वहां ग्रामीण उपस्थित थे और ग्रामीणों का कहना है कि यहाँ हाट मेला, जत्रा मेला लगता है, हमें कुछ रोजी रोटी करने का ये अवसर है और जगह है, तो ये कैसे ये जमीन उनका रजिस्ट्री हो गया और मोटेशन हो गया, क्योंकि गैर मंजूर जमीन सरकार की है, तो वो कैसे मोटेशन कर ले, किसका संरक्षण मिल रहा है। वहीं बंधु तिर्की जी ने अपने ही सरकार के ऊपर बड़ा सा सवाल खड़ा किया है कि जब अपना सरकारी जमीन बचाने नहीं सक रही है सरकार, तो हम लोग को जमीन कैसे बचा पाएंगे। इस मामले को लेकर के बंधु तिर्की एक आवेदन दिए हैं और सरकार से दरख्वास्त किए हैं कि कैसे रजिस्ट्री हुआ, कौन कौन इनका संरक्षण में है, कौन पैसा लगा रहा है, इन सारी बातों को जांच करके हम लोग को बताया जाए ताकि हम अपनी जमीन को बचा सके और आगे इस तरीके के घटना को रोकने के लिए हम अपना आवाज बुलंद कर सके। वहीं बंधु तिर्की जी ने कहा कि एकजुट होकर के हम अपनी लड़ाई लड़ेंगे और
मोराबादी जरूरत पड़ा तो मोराबादी बैठकर में आमरण अनशन करके इस मामले को तह तक पहुंचने का काम करेंगे और कौन दोषी है उस पर कड़ी कार्रवाई करने के लिए हम सरकार को बाध्य करेंगे, सरकार को हम चिट्ठी लिखेंगे। वहीं कुछ महिलाओं ने कहा कि हम कुछ भी नहीं कर पाते हैं। क्या कह रहे हैं वहां के ग्रामीण, सुने। यहाँ सिमलिया का रहने वाली हूँ और हम लोग यहाँ जमीन खरीद के घर बनाए हैं, जो कि हम लोग को बहुत ही ज़्यादा परेशानी होता है। स्कूल के लिए, मेला के लिए, बाजार के लिए, रोजगार के लिए बहुत ज़्यादा परेशान है। हम लोग का काम धंधा कुछ नहीं मिलता है यहाँ, जो कि हम लोग छोटा छोटा बाजार में कुछ अपना बिजनेस करके आगे बढ़ना चाहते हैं, अपने बाल बच्चा के लिए जगह रखना चाहते हैं। और गैर मजदूर इतना सारा जमीन है लेकिन हम लोग उसको लाभ नहीं ले पा रहे हैं, जो कि हम सबको लेना चाहिए। बाहर का लोग आके सब अपना जमीन खरीद रहा है, घर बना रहा है, एक से एक बिजनेस कर रहा है, लेकिन हम लोग का रोजगार नहीं है, जिसकी वजह से हम सब बहुत दुखी हैं। और आज परिचय दीजिए। जी, मेरा नाम दशमी देवी है और यहीं सिमलिया का रहने वाली हूँ। कम्युनिकेशन वगैरह हम लोग कौन है जो आदमी है वहाँ नगर, तो आप देखना क्या जरूरी है कि माननीय उच्च न्यायालय का आदेश अनुसार दीवार में लिखवा दिए हैं। ये हमारा गांव मोहल्ला, ग्राम, टोला, नदी नाला, पहाड़ पर्वत, इस दृश्य को आप दिखाते हुए लोगों को हम लोग जगाना है कि ये जो 194 खाता, इस जो गैरमजरूआ है, गैरमजरूआ ज़मीन है, और गैरमजरूआ ज़मीन सब कोई जानते हैं कि गांव का होना चाहिए, चाहे गांव का, टोला वासी का, किसी का भी, या पंचायत का, या झारखंडी का किसी का होना चाहिए। लेकिन आप देख रहे हैं प्रभुत्व नगर गृह निर्माण ट्रस्ट बना करके ये कहाँ के इतने लोग हैं, अब धनी लोग या आईएएस लोग इतना बड़ा बड़ा बाउंड्री गैरमजरूआ जमीन को खरीदते हैं, तो गरीब गुरुआ हम लोग कहाँ जाएंगे। ये बहुत दुख की बात है। अभी तुरंत बड़ा बाबू रातू के आए थे। हमको जो लगता है, जब हम खतियानी जमीन का काम रुकवाने जाते हैं, भुइयारी जमीन का काम रुकवाने जाते हैं और रैयती जमीन का काम रुकवाने जाते हैं तो बड़ा विलम्ब करते हैं, लेकिन जब यहाँ का बात हुआ तो दौड़े दौड़े आए और कागज दिखाने लगे। क्या बड़ा बाबू का कागज का क्या हम लोग यहाँ आतंकवादी हैं? ये भोले भाले हम लोग जानता है, ग्रामीण लोग हैं, सब ये सामाजिक सेवक लोग हैं, अगुआ लोग हैं। ये लोग सब कोई आकर के यहाँ पे हम लोग सभा कर रहे हैं कि आखिर ये जमीन कैसे दूसरों के नाम से ट्रांसफर हुआ है। लेकिन बड़ा बाबू कहा कि नहीं, केस कर देंगे, माने तुम लोग परेशान हो जाओगे। अरे हम लोग जाप झारखंडी, यहाँ के लोग आदिवासी, मूलवासी और जितने लोग हैं झारखंड में बसे हैं, वो लोग अब केस लड़ना भी सीख गए हैं। तो बड़ा बाबू की ये भी हम लोग चेतावनी देना चाहते हैं कि आप केस करना है, जितना करना है आप कर लीजिए, लेकिन आपको आप ओल झोल में पड़ने नहीं देंगे। पीछे भूमियारी जमीन में देख रहे हैं कि जो बाउंड्री होल है, कौन कराया है, किनका है ये गैरमजरूआ जमीन है, गैरमजरूआ जमीन है। और गैरमजरूआ जमीन में ये आईएएस लोग, इतना बोलता है दलाल लोग कि आईएएस लोग खरीदा है। यहाँ के कहाँ का आईएएस, कैसा आईएएस है, यही हम लोग खोदने के लिए यहाँ पर जुटे हैं कि आईएएस का इतना कम पैसा है कि गैरमजरूआ जमीन में मैंने बनाएगा, बाउंड्री लगाएगा। तो हम लोग यही चाह रहे कि कौन आईएएस, आईपीएस, डीएसपी और एसपी या जो आईजी इतना बड़ा बड़ा बाउंड्री कर रहा है, वो कितना पैसा वाला है या गरीब आदमी है, वो हम लोग जानना चाह रहे हैं। और इसको आज हमारे माननीय पूर्व शिक्षा मंत्री श्री बंधु तिर्की जी हमारे बीच में अभी पधारेंगे और वो सारे डिटेल सरकार तक पहुंचाने का काम करेंगे। लेकिन उसके पहले मैं सारे ग्रामीण जो ओल झोल करते हैं, जो हमारे कारोबार करते हैं भाई लोग से, उनका मन दिल पगले। अरे क्या लेके जाएंगे इस जिंदगी में? ये जिंदगी केवल यही मिट्टी में आपका शरीर मिल जाएगा। लेकिन गांव घर कस्बा, अपने भाई बहन और गरीब गुरुओं के लिए हम लोग बाजार हाट और शमशान के लिए इसको हम लोग अनुशंसा कराने के लिए मैंने चाह रहे हैं। तो वैसे ब्रोकर भाई लोग को भी सोचना चाहिए कि भाई हमको ऐसे जमीन में कारोबार नहीं करें। और ज़्यादा
क्योंकि आप जानते हैं यहाँ पर जमीन का काम धड़ल्ले से हो रहा है और जमीन का काम लोग कर रहे हैं और करना भी चाहिए, लेकिन गैरमजरूआ जमीन का नहीं करना चाहिए, क्योंकि गैरमजरूआ जमीन जिसके अगल बगल खतियान होता है, जिसके अगल बगल गांव के, टोला के, मोहल्ला के, पंचायत के लोगों के लिए सामूहिक हित जैसे मेला, जत्रा और आपका खेल मैदान, लाइब्रेरी, स्कूल, कॉलेज। दादा, पहले आदिवासी जमीन, फिर भुएरी जमीन, अब गैर मंजरुआ बच पाएगा? देखिए, ये झारखंड प्रदेश का इसका विडंबना ही कहा जाए। इस राज्य का निर्माण करने का उद्देश्य यह जल जंगल जमीन से ही इसका रिश्ता रहा है। आज भी झारखंड के लोग जल जंगल जमीन से उनका सीधा संबंध है। जमीन के बगैर यहाँ के लोग जीवित नहीं रह सकते हैं। प्राकृतिक के पूजक है। यहाँ का पर्व त्योहार, चाहे कर्मा बोलिए, चाहे सरूल बोलिए, सभी त्योहार यहाँ का जल जंगल जमीन से ही जुड़ा हुआ है। अगर आप ग्राउंड लेवल पर आप जाएंगे, मैंने विडंबना शब्द का प्रयोग इसलिए कहा कि यहाँ CNT एक्ट है, विशेषकर दक्षिण छोटानागपुर आसपास में। संथाल परगना में SPT एक्ट है, लेकिन CNT एक्ट का रहते हुए भी जिस तरह से इसका धज्जियां उड़ाया जा रहा है और CNT एक्ट का उल्लंघन करते हुए लोगों को उनका जमीन से कितने लोगों को बेदखल कर दिया गया। माने चौतरफा मार, और साथ साथ में सादा हुकुमनामा भी फर्जी तरीके से बनाकर रैयत को भी बेदखल कर दिया जा रहा है। अब तो इतना हिम्मत हो गया कि धार्मिक स्थल मसना हुआ, सरना हुआ, ये तमाम धार्मिक स्थल हमारा डाली कतारी का हुआ, ये सभी चीजों को पर भी उस पर भी पूरा बिना डर भय का और गलत तरीके से यहाँ पदाधिकारी, नेता और कुछ दलाल लोग मिल करके, सारे लोग मिल करके एक तरफ से कहा जाए फर्जी तरीके से जमीन का, मैंने एक तरफ से कहा रहा है कि मैंने पूरे लूट मचा दिया गया है। साथ साथ में जो गैर मजरूआ जमीन अब है, ये गैर मजरूआ जो सरकारी जमीन है, उस जमीन को भी लोग हथियाने के लिए गृह निर्माण सहकारी समिति बना दिया जा रहा है। अलग अलग समिति बना करके आप देख रहे हैं कि ये जो आपका सोनरेखा का उद्गम स्थल है, ये सिमलिया मौज, 23 एकड़ 50 डिसमिल जमीन को गृह निर्माण सरकारी सहकारी समिति, उसका कोई सुनते हैं मास्टरमाइंड पांडे जी है, कोई पांडे, वो इसको समिति बना के माननीय उच्च न्यायालय को भी गुमराह करते हुए इसको गलत तरीके से पदाधिकारियों से मिल करके इसका म्यूटेशन भी करा लिए। और म्यूटेशन करा करके आप देख रहे हैं इशारा कि इसका पर्पस क्या है, और सारा प्लॉटिंग कर करके एक एक आदमी को बेच दिया जा रहा है। बताइए, यहाँ के लोगों, आसपास के लोग रहते हैं, इन लोगों को यहाँ लाश को दफनाने के लिए जगह नहीं है।